हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेत साधना। ठीक है, एक शक्तिशाली प्रेत साधना जिसके विषय में बहुत से लोगों ने सुना होगा। जो गांव में होते हैं कि बड़े लोग बोलते थे कि वो बबूल के पेड़ पे मत जाना, वहाँ भूत बैठा होगा, वो मार देगा, है ना। तो उसी तरीके की साधना मैं लेके आ रहा हूँ कि बबूल के पेड़ पे एक शक्तिशाली प्रेत जो बैठता है उसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, प्रेत की एक खासियत होती है या भूत की कि वो हठी होता है, मतलब अहम वाला। तो उसको बस में करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो बस में हो गया तो आपके बहुत से काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको धन की समस्या ज़िंदगी में कभी नहीं होने देगा। जितना पैसा चाहिए उतना ला के देता है। आपको स्वर्ण संबंधी ज़मीन में जितना गड़ा धन है वो बता देगा। वशीकरण एक नंबर करता है वो। ठीक है, और भी बहुत से काम हैं एज ए मित्र रूप में अगर आप उसे करें तो। हालांकि अभी तक मैं ये साधनाएं नहीं देता था, लेकिन अब राजसिक साधनाओं का समय आ चुका है तो राजसिक साधनाएं मैं दे रहा हूँ। समसानिक इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसे शमशान में नहीं करना है। ये जो होगा वो बबूल के पेड़ का भूत है या प्रेत है शक्तिशाली, जो 3 दिन मैक्सिमम होता है या एक ही दिन में सामने आ जाता है। इसके अनुभव भी बता देता हूँ। जैसे आप सब साधना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सुरक्षा घेरे के बाहर के कोई घूम रहा है, कोई दिख रहा है, कोई डरा रहा है, कोई आवाज़ें कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है वहाँ। अगर आप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो दिमाग में घुसेड़ेगा और आप डरेंगे, उठेंगे तो फिर साधना खंडित हो जाएगी। और अगर आप सुरक्षा मंत्र नहीं लगाते तो फिर वो मारेगा भी। ये सिंपल रूल है इस चीज़ का। राजसिक में सीधी बात है कि हम अपनी फोर्स के अनुसार ही काम करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इस साधना से क्या होता है। हालांकि एक साधक हैं जिन्होंने ये साधना करी थी, अब उन्होंने कुछ बड़ी साधना कर रखी है तो उसका विसर्जन कर दिया। जब उन्होंने किया था तो उनके पास धन का बहुत अभाव था, धन की समस्या थी, तो उन्होंने संपर्क किया तो मैंने उनको दे दिया रैंडमली कि मैंने कहा एक काम करो, आप ये वाला बबूल के पेड़ वाला कर लो। तो बबूल का पेड़ क्या है कि आदमी को सबको पता रहता है पहले से ही, कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे होता तो पीपल के पेड़ पे भी भूत है ना। आपका शीशम के पेड़ पे भी होता है, सुनसान स्थानों पे भी होता है। सबकी साधनाएं सारी स्टेप बाय स्टेप आपको दी जाएंगी। तो उन्होंने जब किया तो उनको धन की समस्या, तो उसका और इनका टाई अप ऐसा था कि महीने में आप 20 लाख रुपए ही मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो महीने में ये 20 लाख रुपए ही मैक्सिमम मंगा सकते थे, बाकी सारे काम करता था। कोई भी हेल्प हो, कोई भी कुछ होने वाला हो, सब बता देता था। लेकिन महीने में 20 लाख का टाई अप था कि आपको महीने में 20 लाख दूंगा, बदले में आपसे ये भोग लूँगा। ऐसे करके उनका काम था। तो धीरे धीरे जब उनका ग्रोथ बढ़ने लगा तो उन्होंने मेरे से बताया कि ये चीज़ आपकी तेजी थी, काम करती। अब उनका क्या था, जब 20 लाख आ रहा है महीने का तो वो आदमी खर्चा करेगा ना अच्छे से, क्योंकि उनका तो पर मंथ फिक्स था। ऐसे ही उसकी वो जो आप वचन के हिसाब से होता है, बदले में जैसे कोई बोलता है कि मुझे भोग में मिठाई चाहिए, कोई बोलता है शराब चाहिए, कोई, वो आपकी डीलिंग है। वो आप उसे कन्वेंस करो, नहीं हम ये नहीं दे सकते, हम ये देंगे, तो वो आपकी है। वचन जो होते हैं वो हमेशा साधक का होता है, ना कि गुरु का।
गुरु का सिर्फ एक वचन होता है, बस साधक के सारे वचन होते हैं, वो कुछ भी मांग सकता है। इस हिसाब से तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बबूल के पेड़ की। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। साधना जो शक्तिशाली है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होता है। सबसे पहले तो एक विशेष दिन होता है, जैसे कि हम मानते हैं अमावस, अमावस की काली रात बोलते हैं ना, या शनिवार, दो में से किसी भी दिन जब भी सूर्य अस्त हो जाए उससे पहले कभी साधना मत करना, और हो सके तो रात के 11 बजे। साधना में जब भी साधना करना तो इसे मित्र रूप में ही करना, ना कि कोई गुरु, ना देव, ना देवता, मित्र, ओनली दोस्त रूप में। आपको सामग्री में क्या चाहिए? काले हकीक की माला, काला वस्त्र और काला आसन, ठीक है, सरसों के तेल का दिया, और आपका इत्र जो भी बढ़िया सुगंधित हो, सेंट वाला, ठीक है, चंदन का ले लो तो और अच्छी बात है, धूप बत्ती, मिठाई, और कुछ सामग्री और है जो शराब के साथ चलाई जाएगी। वेज है पर नॉन वेज नहीं है वो, ठीक है। और ये सब आपको लेके पहले जाएंगे बबूल के पेड़ में, घेरा मारेंगे नीचे बैठ के, साउथ फेसिंग होना चाहिए, मतलब दक्षिण की तरफ मुंह होना चाहिए आपका। उसके बाद घेरा मारेंगे। सबसे पहले याद रखना, घेरा आपका सुरक्षा मंत्र ही आपकी रक्षा है, एक तरीके से याद रखो। घेरा मारने के बाद गणेश पूजन, गुरु पूजन, उसके बाद भूतनाथ मतलब प्रेतराज का पूजन, प्रेतराज सरकार का पूजन करेंगे। ये मानसिक भी कर सकते हैं और वर्चुअली भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद उस प्रेत को बुलाएंगे, प्रेतराज से पहले प्रार्थना करेंगे कि आपकी कार्य पूरा हो, मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, और वो पूरा होगा। उसके बाद फिर अपना उस प्रेत को बुलाएंगे। प्रेत को बुलाने के बाद मन ही मन उसके बाद फिर अपना पूजन करेंगे, मतलब वही जो भी सामग्री है वो चढ़ाएंगे। फिर काले हकीक की जो आपकी माला है उससे 25 माला जाप करेंगे। 25 माला 3 दिन, 3 दिन आपको करना है। बीच में आपको अनुभव भी होंगे, ये भी होगा वो भी होगा, दिमाग मत लगाना। अपना माला कंप्लीट करो, जब समर्पित करो उठो और चले आओ, ठीक, दिमाग ही नहीं लगाना। जब वो कहने लगे तीसरे दिन के बस क्या चाहिए क्या चाहिए, तब माला कंप्लीट होने के बाद अपना वचन लो, नहीं दे रहा है चुपचाप चले आना, फिर मत जाना। उससे साफ बोल देना नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, आज से हमारा तुम्हारा वास्ता ख़त्म, फिर किसी दूसरे पेड़ पे कर लेना। एक ही के पीछे नहीं रहना है। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या सिद्धि ट्रांसफ़र होगी इसमें, उसमें भी सेम ही रूल रहेगा, बस मंत्र बदल जाएगा। एक में है साधना का, दूसरे में होता है आवाहन मंत्र, ठीक। ये विधान है। जिस जिसको ये सिद्धि चाहिए है या साधना चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, मेरे से ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में शो होता है, और आपका वीडियो में भी शो होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस साधना में आसन से नहीं उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक माला पूरी ना हो जाए। पूरे अच्छे से सुरक्षा घेरा पूरा कंप्लीटली लगाना, तभी साधना करना। गलती का कोई गुंजाइश नहीं, वरना वो एक आध तमाचा तो मारेगा ही मारेगा अगर गलती करी तो, ठीक। चाहे आवाहन मंत्र करो, मतलब उसको बुलाने का, और चाहे साधना का मंत्र। और मैं एक बार बता दूं कि 25 मई से मैं बिजी हूं, जुलाई तक, जून तक, आपका 4 जून तक बिजी हूँ, क्योंकि भागवत का आयोजन है।
और यूपी में हो रही है, तो जिसको आना है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। और जिसको जो कुछ अनुदान करना हो 10, 20, 50, 100 रुपये वो कर सकता है। देखिए 5-6 साधक हैं जिन्होंने अपनी तरफ से किया है, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 200, ऐसे करके अनुदान किया है। तो आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, और जिसको ये सिद्धि साधना चाहिए वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, किसी और पेड़ के बारे में, किसी और भूत के बारे में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।